भगवान ने गोपियों के साथ महारास किया है। पादन्यासैर भुज विद्युत विस्मितैर भ्रू विलासै भज्यन मध्य चल कुछ पटै कुंडलैर गंडलोलै सुज्जन मुख्य कवर रसना ग्रंथे कृष्ण बद्ध्वा गायन चिष्टम तड़ देवता मेघ चक्रे विरेजु। बड़ी सुंदर भगवान की शोभा हो रही है। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, जितनी गोपी हैं उतने ही श्री कृष्ण हैं। ब्रह्मा जी की रात्रि पर्यंत भगवान ने लीला की है। इस दिव्य रास लीला का जो श्रवण करता है, विक्रीडितम ब्रजबधू विरदंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुशुणुयाद वर्णेभ्य भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृदरोगमास्वपिहिनोच्य चिरेण धीरा। जो इसका श्रद्धा पूर्वक वर्णन करता है अथवा पाठ करता है, उसे भगवान के चरणों में प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति प्राप्त हो जाती है और उसके हृदय के रोग कामादिक विकार उनका समन हो जाता है, रागादिक शत्रुओं का नाश हो जाता है। और हृदय रोग, जिसको आजकल हार्ट फेल की बीमारी कहते हैं, हार्ट अटैक वाली बीमारी, वो बीमारी भी इसके पाठ से दूर हो जाती है। हमने आपको बताई भी थी कलकत्ता की घटना। एक और घटना हमारे काका गुरुजी के, हमारे महाराज जी के गुरु भाई थे, उनको अयोध्या वाले हनुमानगढ़ी वाले श्री महंत शिवनंदन दास जी महाराज, उनको अटैक पड़ा और अटैक भी तीसरा था, पहले 2 बार तो ध्यान नहीं दिया। डॉक्टर ने लखनऊ में कौन सा हॉस्पिटल है बड़ा, पीजीआई है, उसमें उन्होंने अपना परीक्षण कराया। तो उसमें परीक्षण में डॉक्टरों ने कहा तुरंत भर्ती हो जाइए और बाईपास सर्जरी कराइए, क्योंकि आपकी 70-80% नसें ब्लॉकेज हो गई हैं, बिल्कुल अब कोई उपाय नहीं है ऑपरेशन के अतिरिक्त। पर महात्मा थे, वो डर गए ऑपरेशन के नाम से, कहीं मर गए तो ठीक नहीं, अयोध्या छूट जाएगी अपनी। तो उन्होंने सोचा मरना तो है ही, तीसरा अटैक आ गया और जिएंगे कितना, चलो कथा तो एक सुनी लें। तो ओरछा के पास में उनका एक स्थान है बराना मंदिर, वहां उन्होंने महाराज जी को बुलाया कथा के लिए। महाराज जी पधारे, हम भी साथ में गए। तो महाराज जी ने कहा हृदय रोग दूर हो जाता है। तो उन्होंने महाराज जी से पूछा, महाराज संस्कृत में न पढ़ सकें, हिंदी में 5 अध्याय रोज रास पंचाध्यायी के भगवान को सुनावें तो भी ठीक हो जाएगा क्या? हमारे महाराज जी बोले, महंत जी महाराज भगवान सब भाषा समझते हैं, हिंदी संस्कृत अंग्रेजी सब समझते, हिंदी संस्कृत में न पढ़ सको, हिंदी में पढ़ो जरूर, ठीक हो जाओगे। अब वो पढ़ने लगे, पाठ करने लगे। डॉक्टर ने उनको फिर बुलाया था देखने के लिए, कुछ दवाई दे दी थी। अब दवाई वाई तो खाना उन्होंने कर दी बंद। बोले तो मरना है तो काय को दवाई खाना है, महात्मा तो महात्मा ही ठहरे। बोले मरना तो है ही है तो दवाई क्यों खाना, दवाई छोड़ दी और केवल पाठ करने लगे। और महाराज वो जैसे ही 1 महीने बाद चेकअप कराने के लिए, सत्य घटना सुना रहा हूं, पीजीआई में चेकअप कराने गए तो डॉक्टरों के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा जैसे छोटे बच्चे का हार्ट एकदम बढ़िया होता है, ऐसा आपका हार्ट इतना बच्चे 8-9 साल के बच्चे की तरह आपका हार्ट है, कोई नस में ब्लॉकेज नहीं है, सारी नसें खुल गई हैं। और ये हुआ कैसे ये बताओ, कौन सी दवाई आपने ली? उन्होंने कहा दवाई तो जो आपने दी थी वो भी हमने तालाब में फेंक दी थी, सामने तालाब था, उनको फेंक दी हमने, सोचा मरना ही है तब क्या दवाई खाएं। तब क्या किया? बोले हमारे महाराज जी वृंदावन से आए, भक्तमाली जी महाराज, उन्होंने कहा कि वो रास पंचाध्यायी का पाठ करने से हार्ट की बीमारी ठीक हो जाती, तो हमने तो पाठ किया। बोले आप बिल्कुल ठीक हैं, खूब दूध पियो, खूब घी खाओ, कोई चिंता की बात नहीं, जाओ।